156 156। बस आज तक भारी क्वेश्चन है। आज तक कुछ मित्र मिलकर पिकनिक पर जाने का खास सामग्री 96 रुपया खर्च करने का निर्णय लिए। यानी खर्च है वो है 96 रुपया और कुल मित्रों की संख्या है x। इसमें से 4 मित्र के अनुपस्थिति होने के कारण शेष मित्रों को 4 रुपये अधिक देना पड़ा। अगर ऐसा क्या है तो प्रत्येक मित्र को देना होता 96/x। पर ये 96 रुपया 4 गो मित्र नहीं गया, 4 गो मित्र नहीं गया, तो 96 रुपया ही x माइनस 4 को देना पड़ेगा। ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? ये ज़्यादा है। कम मित्र होंगे तब ना ज़्यादा पैसा देना होगा। देखिए 96 रुपया हमने खर्च किया कि 96 रुपया पिकनिक पे खर्च करेंगे। x को मित्र हैं तो प्रत्येक को पैसा देना होगा 96/x। पर खर्च तो 96 फिक्स है, 96 ही होना है। 4 को मित्र एन टाइम पे नहीं आया, धोखा दे दिया, तो यह 96 रुपया इसी व्यक्ति को देना पड़ा। यानी ये अब ये पहले ये देता था, अब ये, तो ये पैसा ज़्यादा है और ये कम। क्यों ये ज़्यादा है? चूँकि कम मिल के दे रहा है, ज़्यादा मिल के दे रहा है, तो ये ज़्यादा पैसा होगा, ये कम। दोनों का अंतर कितना है? 4 रुपया। यानी कि 96/x माइनस 4 और 96/x बराबर कितना है? 4। इसे आसान बनाने के लिए, हौला बनाने के लिए क्या कीजिएगा आप, ये दोनों कॉमन को यहाँ दे दीजिएगा। 1/x माइनस 4 1/x और 4/96 इसको काट देंगे, 14/96 होता है। और बट्टा पर का जो दुघाते समीकरण में चले जाइए। नहीं तो इस कंडीशन में अब इस कंडीशन में क्या करना होगा कि अगर बट्टा पर का जोड़ लीजिएगा तो दुघाते समीकरण पे बड़ा हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इस कंडीशन में ऑप्शन को उठाइए और ऑप्शन देखिए कि किससे 24 आ जा रहा है, जोड़ घटाव करके 24। कौन दो को समीकरण लेंगे? 12 और 8, 12 8 का 24 होगा, 12 8। तो अगर यह 12 है तो ये 8 है ना, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ऑप्शन पुट कर देना चाहिए, नहीं तो दुघाते समीकरण पर जाइए। चले आगे, चले आगे चला जाए। ये लेंगे ए, अगर x का मान 12 लेंगे तो इसका मान 8 नहीं हो जाएगा, एलसीएम 24 नहीं होगा, 1 होगा, x का मान 12 आ जाएगा। तो ऐसा कंडीशन में ना समीकरण दे के ही पुट करें कि ये हमें आ जाए, नहीं तो दुघाती पर जाइए, अपना मन है तो। क्वेश्चन 57 एक कक्षा में कुछ बेंच हैं। यदि प्रत्येक बेंच पे 6 छात्र बैठते हैं तो एक बेंच की आवश्यकता और होगी। बेंचों की संख्या x है। अगर 6 को बैठते हैं तो एगो बेंच की आवश्यकता और हो जाता है, एगो बेंच और चाहिए। अगर हम प्रत्येक बेंच पर 7 को छात्र बैठाते हैं तो 5 बच्चे के बैठने का जगह बच जाता है। अगर हम प्रत्येक पर 7 को बैठाते हैं तो 5 को जगह क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अब इसे सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे और अगर x का मान 11 आता है तो इस पे पुट कर दीजिए। 6 गुने 12 यानी 72 को छात्र है। आपत्ति कोई? देख लीजिए। हाँ, एगो बेंच की आवश्यकता है, तब ना एक जोड़ दिए। उस 7 को बैठा है ना तो एगो बच्चा, 5 को बच्चा खड़ा रह गया। उसमें कह रहा था कि 3 को बैठने का जगह रह जाता है, यानी एगो बेंच खाली रह जाता है, इसलिए माइनस कर दिए। अभी में एगो बेंच का आवश्यकता है इसलिए प्लस कर दिए। अपने मन में थोड़ी कुछ कर देंगे। उसमें 3 गो सीट खाली रह जाता है, मतलब एगो बेंच बचा रह जाता है, एगो बेंच की कम आवश्यकता है इसलिए हमने कम कर दिया। इसमें एगो बेंच की और आवश्यकता होता है तो एगो बेंच हमने ऐड कर दिया, या 6 गो लड़का खड़ा रह जाता है ना। रुपया पैसा नहीं। देखिए यहाँ पे हमने कहा 3 बच्चा बैठिए प्रत्येक बेंच पे, 3 को बच्चा खड़ा रह गया, इसका मतलब क्या हुआ? एगो बेंच की आवश्यकता और है, तो हम एक बेंच जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तब तो बैठाएंगे। अगले दिन क्या कहें कि 4 को बैठिए, तो 2 बेंच खाली रह गया,
तो 2 बेंच को हटा देंगे। पहले वाला कंडीशन में एगो बेंच चाहिए होता है और दूसरे वाला में 2 बेंच हटा देना होता है। तो अगर बच्चा खड़ा रह गया मतलब बेंच की आवश्यकता है, और सीट खाली रह गया तो बेंच ज़्यादा है। बस यही बात है, यही दोनों में अंतर है। क्वेश्चन 57 के बाद 58 पे आएंगे। 58 बच्चा जो है हाँ, उस बेंच पर अतिरिक्त बैठता है, यानी तो खाली 5 को माइनस नहीं कर दिए थे अगले में। कुल बच्चा बेंच गुने संख्या जितना होना चाहिए उसमें 5 को बच्चा कम है, तो 5 को बच्चा खाली है तो 5 बच्चा कम है तो 5 कम कर दिए। उसमें एगो बेंच चाहिए तो एगो बेंच को ऐड कर दिए। एक कर्मचारी ने टैक्सी यात्रा के 7 रुपया 50 पैसा प्रति किलो अपने कार से यात्रा करने के 3 रुपया। एक बैंक कर्मचारी है, उसे कहा जाता है, बैंक कहता है क्या कि आप अपने डेरा से बैंक आते हैं तो हम आपको 7.5 रुपया किराया देंगे। टैक्सी से आते हैं, भाड़ा के गाड़ी से आते हैं तब। अगर अपने कार से आप आइएगा तो हम 3 रुपये प्रति किलोमीटर आपको देंगे। चूँकि कार कंपनी दिए हुए है, फिर भी कार में तेल तो जलेगा। तो अगर खुद के कार से आते हैं तो 3 रुपये किलोमीटर, अगर टैक्सी से आते हैं तो 7.5 रुपये प्रति लीटर के दर से हम मीटर के दर से हम आपको पैसा देंगे। एक सप्ताह में उसने 80 किलोमीटर यात्रा किया। एक सप्ताह में ऑफिस से जाने और आने, बैंक से जाने आने में 80 किलोमीटर यात्रा किया और 330 रुपये का बिल दिया। तो टैक्सी से उसने कितने किलोमीटर दूरी तय किया? यानी ना दूरी है 80 किलोमीटर, दूरी है 80 किलोमीटर और धन है 330 रुपये का उसने बिल बना के दिया। टैक्सी से पूछ रहा है ना, टैक्सी से x किलोमीटर तो कार से कितना हो जाएगा 80 माइनस x किलोमीटर। इस टैक्सी के लिए 15/2 मिला, 7.5 मतलब 15/2 मिला। और इस कार के लिए हमको 3 रुपया मिला, तब हमको 330 रुपया मिला। यही तो आपसे पूछ रहा है, कहाँ कुछ कर दिए। देख लीजिए दूरी 80 किलोमीटर है, हमने बिल धन दिया बनाया कितना 330। टैक्सी के द्वारा x किलोमीटर तो कार के द्वारा 80 माइनस x किलोमीटर। टैक्सी के लिए हमें 7.5 रुपया 15/2 दिया और कार के लिए हमें 3 रुपया दिया, कुल 330 रुपया का टैक्सी का दूरी पूछ रहा है। टैक्सी निकल जाएगा। आगे चले, मिटा दे। आइए 159 कहता है एक पारी में अधिकतम कुल रन संख्या 3/11 था तथा इसमें कम रन संख्या शेष का 3/11 था। इन दोनों के रनों के बीच इतना। कहता है एक खिलाड़ी है जो सबसे अधिक रन बनाया और सबसे कम रन बनाया, उसका अंतर कितना है? 9 रन है। यानी कुल रन हम मानेंगे, कुल x अधिकतम रन बनाया है ना वो 3/11। शेष कितना बचेगा? 8x/11। शेष ही बचेगा ना, 8x बचा। तो कम रन तो 8x/11 गुने 3/11 यानी 24x/121। और इस दोनों का अंतर है ना वो 9 रन है। ये ज़्यादा है और ये कम है। 3x/11 माइनस 24x/121 बराबर कितना है? 9। कुल रन कितना था फिर बताते हैं। एक खिलाड़ी कितना पारी खेला उससे मतलब नहीं है, उसने जो कुल रन बनाया है उसमें से एक पारी में जो अधिकतम रन बनाया, एक पारी में न्यूनतम रन बनाया होता होगा। अगर 10 को पारी खेला है तो एगो में ज़्यादा रन बनाया होगा, सबसे ज़्यादा एगो तो होगा, एगो होगा सबसे कम। तो कुल रन का 3/11 सबसे अधिकतम रन बना है एक पारी में। ये जो शेष रन बच जाता है, शेष 8/11 कोई दिक्कत नहीं। न्यूनतम जो बनाया है वो शेष का 3/11 है। न्यूनतम रन बनाया है जो शेष का 3/11 है। न्यूनतम रन ये बनाया, अधिकतम ये, न्यूनतम ये, दोनों का अंतर 9 रन है। अधिकतम अंक 33 है कि 3 है, तो 3 कर लीजिए उसको, 3 कर लीजिए। 33 नहीं है, 3/11 है। 33/11 कहीं हो 33 है, ठीक है, उसको 3 कर लीजिए। हाँ शेष का 3/11, 3/11 करिए ना, उस 33 को 3 करिए ना। हाँ हो गया। आइए मिटा दे। 59 के बाद चलते हैं 60।
160 58 तो बताए, 59 बताए, सब तो बता ही आ रहे हैं जी। 60 कहता है कि उबाल का जो बिंदु है, पानी उबलता है फ़ारेनहाइट में 212 और सेल्सियस में 100, ये तो हम लोग जानते हैं। कहता है कि यदि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस भी होता है, ये भी जानते हैं। तो कहता है जलवायु 35 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदले। इसके लिए एक सूत्र होता है, सूत्र ये याद कर लीजिएगा। सूत्र F बराबर 32 + 9/5C, यानी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो आप फ़ारेनहाइट बराबर 32 + 9/5C होता है। ये सूत्र होता है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। और सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, सेल्सियस को केल्विन में, तो K बराबर होता है C + 273। ये केल्विन को सेल्सियस में बदलते हैं, राइट। तो हमें अभी पूछ रहा है क्या कि इससे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस भी निकल जाएगा, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट भी निकल जाएगा। केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में, तो केल्विन C बराबर 273 जोड़िएगा तो केल्विन हो जाता है ना। याद रहेगा ये बात? हाँ, दोनों सूत्र है, ये दोनों सूत्र है। अब हमें कहता है हाँ 35 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट है, तो 32 + 9/5 और 35 डिग्री सेल्सियस कहता है तो सेल्सियस में 35 दे दिए, इसे काट दिए तो 7 9 7 63, 32 + 63 यानी 95। F बराबर 95। समीकरण पर नहीं बनेगा तो? ना उस पर नहीं जाना है, उस पर नहीं जाना है, बिना फार्मूला का थोड़ी बनेगा। तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट का फार्मूला याद रख लीजिए। 32 + 9/5C होता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का। हाँ, और केल्विन है, सेल्सियस को केल्विन तो 273 जोड़ दीजिए ना। तो अगर पूछे आपसे पानी कितना केल्विन पे बॉईल होगा, उबलेगा, तो क्या आंसर दीजिएगा? पानी कितने केल्विन पे बॉईल होगा? 373 पे होगा। 100 डिग्री सेल्सियस 273 में ऐड करेंगे 373, हाँ केल्विन में। एक दो बार इसको देखिएगा, याद हो जाएगा। 61 में कहता है 225 मीटर लंबे रोड पर, ये है, ये 225 मीटर लंबे रोड है, इसमें बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के प्रारंभ तथा अंत में पेड़ लगाए गए हैं, दो पेड़ों के बीच कितना? इसमें पेड़ की संख्या है, पेड़ की संख्या है वो 26 है। प्रारंभ में भी पेड़ है और अंत में भी पेड़ है। हम जानते हैं पेड़ 26 लगाया गया है पर दूरी 25 से को लेगा, एक वो दूरी नहीं लेता है, एक से दूसरा ना दूरी लेता है जी। ये पेड़ लगाए, ये कहाँ दूरी लिया? इससे दूसरा ना दूरी लेगा, यानी पेड़ 26 गो है पर दूरी कितना होगा? 25 से गो। अगर 10 मीटर का मेरे पास एक आरा है, आरा या आरी जो कहते हैं, आरी है, और 2 मीटर पर हम पेड़ लगाएंगे तो इसमें कितना पेड़ लगाएंगे? 6 गो। 10 मीटर का है और 2 मीटर पर हम अगर पेड़ इस पे रोपे तो 6 गो पेड़ रोपेंगे। देखिए, 1 गो पेड़, 2 गो पेड़, 3 गो पेड़, 4 गो, 2 और 2, 10 हो गया। 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 10 मीटर, पेड़ गिनिए तो 6 गो होगा। 1 2 3 4 5 6, पेड़ तो 6 गो है जी। आँख है कि बट्टम से कौन चीज़ देख रहे हैं? 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 10 मीटर का हो गया। 1 गो ई पेड़ है, 2 गो पेड़ है, 3 गो पेड़ है, 4 गो पेड़ है, 5 गो पेड़ है, 6 गो पेड़ है। 1 गो पेड़ अपने लिए दूरी नहीं लेता है, अर्थात पेड़ तो 26 को लगाएंगे पर दूरी जो लेगा वो 25 को लेगा, यानी ये 25 से भागा दे देंगे। 9 मीटर पर 1 गो पेड़ है। समझ गए बात को? क्लियर? चलिए आगे। 61 के बाद 62 कहता है एक बाग में पेड़ के 10 पंक्ति और 12 कतार। पंक्ति और कतार क्या होता है सो बताते हैं। 1 2 3 4 को पंक्ति है, ये जो है पंक्ति है, और इसमें जितने बैठे हुए हैं एक कतार है, यानी 3 का कतार है और 4 गो पंक्ति है। पंक्ति या कतार मतलब समझ गए? तो कह रहा है एक बगीचा में 10 गो पंक्ति है, लाइन 10 गो है, और उसमें कतार पेड़ कितना है? 12 गो है। यानी ये जो लाइन है, ये लाइन है, ऐसे लाइन, ये 10 गो है, और इसमें पेड़ है वो 12 गो है। पेड़ कितना है? 12 गो। 12 गो हुआ जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लग 12 गो पेड़ है। कहता है कि 2 पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला है, ये 2-2 मीटर का फासला है, 2-2 मीटर का फासला है ना। कहता 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर भी छोड़ा गया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई क्या है? सो पेड़ 12 है तो दूरी कितना लेगा? 11 को ना दूरी लेगा।
तो प्रत्येक 2 मीटर पर पेड़ है तो 22, 1 मीटर इधर है 1 मीटर इधर छोड़ा गया है तो +2 जोड़ देंगे, यानी जो मेरा ये लंबाई है वो 24 मीटर का है। ये पूछ रहा है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन में कहता है कि एक बाग में पेड़ के 10 पंक्ति और 12 के कतार हैं, 12 उसमें कतार हैं, प्रत्येक पेड़ के बीच 2 मीटर का दूरी है, फासला है, तथा बाहर चारों ओर से 1-1 मीटर फासला छोड़ा गया है, तो बाग की लंबाई क्या है? 1 मीटर ये भी छोड़ा गया है, 1 मीटर ये भी, 12 वो पेड़ है तो दूरी 11 को के लिया यानी 22 मीटर, 1-1 मीटर छोड़ा गया 2 मीटर यानी 24 मीटर, यानी जो बाग का लंबाई है वो 24 मीटर का है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये रीजनिंग टाइप है। क्वेश्चन 63 में कहता है क्या? किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करना है। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना, यही होगा ना? कोष्ट देना अनिवार्य है ना? किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना देने के बाद प्राप्त गुणनफल को 9 से भाग देना है। प्राप्त गुणनफल को 9 से भाग देना मतलब बट्टा कर देना। भाग देने पर देने से में से 3 घटाने पर, अब इसमें से 3 घटाएंगे ना, भाग देने के बाद ना 3 घटाएंगे ना तो हमें शेषफल 12 प्राप्त होता है। शेषफल 12 सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। कोष्ट का निर्माण तो ऐसे ही होता है। 63 कोई आपत्ति नहीं। 64 में कहता है राहुल का राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, बचत पत्र में धन का 1/3 भविष्य निधि में, भविष्य निधि में जमा धन का आधा है। कहता है इसका 1/3 और इसका आधा है। 1/3 आधा का मतलब ऐसे लिखने दीजिए, 1/3 इसका 1/3 और इसका आधा, यही ना। हम इसको इतना बड़ा नहीं लिखते, इसको x लिखते हैं, इसको y लिखते हैं। तो x/3 और y/2। क्वेश्चन ये कहता है राहुल के राष्ट्रीय बचत पत्रों में जमा धन का 1/3 भविष्य निधि में जमा धन का आधा है। यदि उनकी कुल बचत 1,50,000 है, 1,50,000 हो तो उनकी भविष्य निधि में कितना धन है? अब आराम से इसको x अनुपात y लिखेंगे 3:2, यानी ये 3a और ये 2a। a अनुपात में x कॉमन, x पहले लिख लें इसलिए a लिखे। ये दोनों मिला के 1,50,000 है। 1,50,000 5 काट देंगे, a का मान कितना हो जाएगा? 30,000। किस में हमसे पूछ रहा है? 1 मिनट। भविष्य निधि, भविष्य निधि मतलब y पूछ रहा है, y पूछ रहा है यानी 2, तो 60,000। अनुपात में सदैव x कॉमन होता है। हम x पहले लिख दिए हैं इसलिए a दे दिए दोनों में। अनुपात में जो संख्या लिखा रहता है वो अपने सरलतम रूप में लिखा हुआ रहता है, इसलिए उसे किसी संख्या के साथ लिखेंगे जब संख्या रूप में लिखे होंगे। हमने नोट्स में लिखाए होंगे कि अनुपात में दी गई संख्या में सदैव x कॉमन होता है। जब अनुपात में दी गई संख्या को संख्या रूप में लिखते हैं तो x के साथ लिखते हैं। तो x नाम पहले दे दिए थे इसलिए a दे दिए। ठीक, पहले ही नहीं जानते थे। ये अनुपात में कोई संख्या लिखा हुआ है 2:3, तो इसका मतलब होता है 2x और 3x, तो वही तो हम किए हैं। पहले नाम दे दिए, एक्स वाई का नाम पहले दे दिए हैं, एक बार यूज कर चुके हैं एक्स वाई, इसलिए एक्स नहीं दिए, वहाँ पर ए दे दिए। हम एक्स के बदला ए दे तो क्या, यहाँ पर हम ए दे तो कोई दिक्कत, यहाँ ए दे तो कोई कुछ कहने वाला है थोड़ी। आगे चले, हम एक्स वाई नहीं लिखते, भविष्य निधि आई यही लिखते तो दे देते। क्या कुछ कहिएगा क्या? ना एक और की बीच में दबाए हैं तो छोड़ दीजिए। सर बताइए 165। एक कंपनी की आय हर वर्ष दुगुना हो जाता है, यानी हर वर्ष दुगुना हो जाता है, यानी अब भी अगर मेरे पास 1 रुपया है तो 1 साल में वो क्या हो जाएगा? 2 रुपया। तो कहता है 4 लाख रुपया अभी है, अभी उसका संपत्ति है वो 4 लाख है। 5 साल बाद उसकी आय क्या होगा? यानी हर वर्ष दुगुना हो जाता है मेरा इनकम। अभी मेरा मतलब स्टार्टिंग जीरो में मेरा कितना है? 4। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 8, 2 वर्ष में 16, 3 वर्ष में 32, 4 वर्ष में 64 और 5 वर्ष में 128। यानी 128 लाख लिखेंगे या 1.28 करोड़ लिखेंगे ना।
बिहार में इतना कमा सकता है आदमी। चलिए 65 का क्वेश्चन रहा। चल एक बार और इतना आसान सा बात था, नहीं समझे? था क्या कि आपका पैसा है ना वो हर साल दुगुना हो जाता है, हर एक साल